सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आईटीएम, एटीएम और ओटीएम की, और साथ में ऑप्शन ग्रीक्स की भी। जो आपको अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं। ऑप्शन ग्रीक क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और डिटेलिंग में मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वीडियो में एंड तक बने रहना है, सारी चीजों को समझना है। और आई थिंक आपने अगर ये पूरा वीडियो देखा तो आज के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑप्शन ग्रीव्स के ऊपर। तो बिना देरी करते हुए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और आई थिंक मेरी जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो आप लोगों को यहाँ पर पूरी तरह से विजिबल भी हो रही होगी। आपको मेरा माउस कर्सर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो हम बात कर लेते हैं चीज़ों की, जैसे कि आज आपको पता चल गया, आज हम ऑप्शन ग्रीक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज मैं आपको डिटेलिंग में भी समझाऊंगा। वीडियो हम कोशिश करेंगे कि लंबी ना हो, हम आपको कोशिश करेंगे कम टाइम में ज़्यादा सिखाने की। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो बिना देरी करते हुए हम बात कर लेते हैं। पहले मैं बात कर लेता हूँ, लोगों को समझ में नहीं आता है, जो न्यू लोग मार्केट में एंटर हो रहे हैं उनको समझ में नहीं आता आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या है। पहले मैं सबसे पहले आपको इसी के ऊपर बात कर लेता हूँ। आईटीएम, ओटीएम, एटीएम। जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करने चलते हैं तो हमें जो ऑप्शन है वो तीन उसमें मिलते हैं। सबसे पहला आपको आईटीएम मिल जाएगा, दूसरा आपको एटीएम मिल जाएगा, एटीएम, तीसरा आपको ओटीएम मिल जाएगा। तो ये तीनों आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको इन तीनों के अंदर प्रीमियम खरीदने होते हैं। अब इनका क्या मीनिंग होता है, और मैं आपको बता दूं, जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनेगा या बनने वाला होगा वो इन्हीं तीनों के बेस पे बनता है कि कितना पैसा आप कमाओगे। तो अब हम चलते हैं जल्दी से और समझाता हूँ आपको एटीएम, ओटीएम क्या होता है। सपोज कीजिए अभी हम यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए निफ्टी कितने पे चल रहा है। निफ्टी आप देखिए 24,300 कुछ पे आपको दिखाई दे रहा है, 363 पे। तो चलिए हम इसको मोटा मोटा 24,000 के आसपास मान लेते हैं। 24,000 हम यहाँ से एक स्ट्राइक प्राइस हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं निफ्टी 50 में, तो हमने ले लिया। अब अब ओटीएम, एटीएम या आईटीएम जो इसके प्रीमियम होंगे वो क्या होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जो इसके इससे नीचे के प्रीमियम होंगे, इससे नीचे के यानी 23,900, ठीक है, पहला प्रीमियम होगा 23,900, इसी तरह 23,800, इसी तरह 23,700 और इसी तरह 23,600। तो वो होंगे आपके सारे आईटीएम ऑप्शन, यानी इन द मनी, यानी जो आपका स्ट्राइक प्राइस है वो उससे नीचे, उसके अंदर आते हैं, उसके पीछे आते हैं, इसलिए वो सारे स्ट्राइक प्राइस जाते हैं हमारे इन द मनी में, इन द मनी में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एटीएम ऑप्शन। एटीएम ऑप्शन अगर निफ्टी 24,000 पे है आपका, और आपको जो स्ट्राइक प्राइस आप ट्रेड कर रहे हो, जिसका आप ऑप्शन ले रहे हो, वो भी 24,000 है, आप 24,000 पे ही या तो बाय कर रहे हो या 24,000 को ही सेल कर रहे हो। तो आपका जो करंट ओटीएम होगा, सॉरी, जो करंट स्ट्राइक प्राइस होगा वो आपका एटीएम में चला जाएगा। ये आपका, अगर निफ्टी भी 24,000 पे है और आपने स्ट्राइक प्राइस भी सेम लिया है, तो वो आपका एटीएम होता है। जिस जगह पर यहाँ पर प्राइस खड़ा है वही आपका एटीएम होता है, एटीएम में होता है। अब हम तीसरी बात कर लेते हैं ओटीएम। ओटीएम आप सिंपली अब समझ सकते हैं कहाँ को जाएगा, कि अगर आप 24,000 से ऊपर किसी स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करेंगे, जैसे कि 24,100, मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं क्या ले रहा हूँ, 24,100 का ले रहा हूँ कॉल, या 24,200 का मैं यहाँ से कॉल ले रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। तो अभी मार्केट क्या है यहाँ पर, अभी 24,000 पे है, पर अभी मुझे लग रहा है सिर्फ कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, अभी गया नहीं है, अभी जाने वाला है। तो अभी क्या होगा, मैंने उससे बाहर के स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर ले लिए, तो ये जाते हैं ओटीएम में, ओटीएम में। अब इसकी वैल्यू क्या होती है हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जिस स्ट्राइक प्राइस से पीछे की स्ट्राइक आप ट्रेड करेंगे वो जाएंगी इन द मनी में। अगर जहां पे मार्केट खड़ा है वो होगा आपका एटीएम। जैसे कि अभी तो 24,000 पे है, अगर ये 24,200 पे होता तो वो भी आपके लिए एटीएम वहां पे क्या हो जाता, 24,200 हो जाता। और ओटीएम होगा जो 24,000 से ऊपर की स्ट्राइक प्राइस होंगे वो आपके लिए ओटीएम में चले जाएंगे। अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं डिटेलिंग की, कि आईटीएम, ओटीएम में पैसा कैसे बनता है। तो इसमें कुछ वैल्यूज होती हैं, इसमें कुछ वैल्यूज होती है। मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए कुछ जानना जरूरी है, जो कि होता है, सबसे फर्स्ट वन इज अ थीटा, आपने बहुत सुना होगा। दूसरा सुना होगा आपने डेल्टा, तीसरा सुना होगा आपने गामा, चौथा सुना होगा वेगा, और एक होता है आरएचओ, रो। रो भी हम इसको बोल देते हैं सिंपली में।
तो ये 5 होते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ग्रीक्स और भी होते हैं, पर मैं आपको बता दूं सिंप्लीफाइड आपके लिए सिर्फ 5 हैं जो आपको समझने की जरूरत है। थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा और रो। अब इसमें से कौन सा आपके फेवर में काम करता है? अगर आप ऑप्शन बायर हो या आप ऑप्शन शेलर हो, तो आपके लिए कौन सा इसमें से काम करता है, हम उसकी बात कर लेते हैं अभी। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन थीटा जो होता है, थीटा, ऑप्शन थीटा जो होता है वो हमेशा सेलर के पक्ष में काम करता है, वो हमेशा बायर के पक्ष में काम नहीं करता है। थीटा यहाँ पर बायर के पक्ष में काम नहीं करता है, वो यहाँ पर सेलर के पक्ष में काम करता है या सेलर के लिए काम करता है। थीटा क्या काम करता है कि आज आज हम सपोज मानते हैं कि आज फ्राइडे है और आपने कोई प्रीमियम यहाँ पर लिया, 100 रुपए का प्रीमियम आपने लिया, पर आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहता है, मंडे को मार्केट अगर ओपन होती है तो ये क्या होगा, चाहे मार्केट एक जगह से बढ़े या ना बढ़े या उसी जगह पर रुक जाए, तो आपका क्या होगा, ये 100 रुपए का प्रीमियम आपको मंडे को 90 रुपए देखने को मिलेगा। उसके कुछ देर के बाद आपको वही प्रीमियम 80 रुपए देखने को मिलेगा। तो इसकी मार्केट अगर मैं बात करूं तो मार्केट तो अपनी जगह पर ही है, मार्केट ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, मार्केट अपनी जगह पर ही है। पर क्या हो रहा है, हमारा जो प्रीमियम हमने पे किया था वो डीके होता है। तो वो जो डीके होता है, वो जो टाइम वैल्यू होती है, वो टाइम वैल्यू थीटा खत्म कर रहा होता है, जो कि ऑप्शन वायर के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन वायर को मूव चाहिए होता है। अगर मार्केट एक जगह रुका रहेगा तो उसका जो थीटा है वो डीके होता रहेगा और उसका प्रीमियम धीरे 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 मेल्ट होता रहेगा। जैसे बटर होता है ना मेल्ट, कि आप अगर गर्म जगह रख दो तो वो मेल्ट हो जाता है, सेम इसी तरह थीटा काम करता है, वो मैटर करता है, मेल्ट करता है। तो सेलर के लिए कैसे काम करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सेलर के लिए ऐसे काम करेगा कि सेलर को आपने सुना होगा कि सेलर को प्रॉफिट कैसे होता है, कि अगर मार्केट ऊपर जाए, अगर उसकी डायरेक्शन में जाए तो भी उसको प्रॉफिट होगा। तीसरी चीज, अगर मार्केट एक जगह रुका रहे तो भी उसको प्रॉफिट हो जाएगा सेलर को। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पैसा ऑप्शन बायर का जो प्रीमियम मेल्ट हो रहा होता है वो यहाँ पर बायर के पास से निकलकर सेलर की जेब में जा रहा होता है, मेल्ट का सारा पैसा। तो जो थीटा होता है, मैं आपको बता दूं, वो सेलर के लिए काम करता है, ऑप्शन बायर के लिए वो काम नहीं करता है, ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करता है। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा अभी ऐसे ही समझा रहा हूँ, तो कि आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। बाकी हम इस पे एक डिटेल वीडियो, अगर कमेंट आती है तो हम एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर जरूर बना देंगे। अब हम बात करते हैं डेल्टा की। डेल्टा, डेल्टा मैं आपको बता दूं, डेल्टा जो है वो बायर के फेवर में काम करता है, वो बायर के लिए काम करता है, जैसे कि ऑप्शन बायर के लिए। डेल्टा में क्या होगा कि आप जितना आईटीएम में खरीदोगे, जितना इन द मनी में आपको खरीदोगे, उतना आपको प्रीमियम, आप जितना इन द मनी में जाओगे आपको उतना ज्यादा प्रीमियम यहाँ पर पे करना पड़ेगा, और जितना ओटीएम में जाओगे उतना कम आपको प्रीमियम देखने को मिलेगा। इसलिए लोग कहते हैं कि ऑप्शन में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं 500 रुपए से भी, क्योंकि उसमें आप ओटीएम को ट्रेड कर सकते हैं, जो कि बहुत दूर का स्ट्राइक प्राइस आप ले लेंगे। जैसे कि अभी मार्केट मैंने आपको बताया था 24,000 पे है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि उसका अगर आपको ट्रेड करना है तो आप 25,000 का ले लेंगे, 25,000 का कॉल ऑप्शन ले लेंगे कि मुझे लग रहा है मार्केट 25,000 तक आएगा, तो 25,000 का कॉल मैं ले लेता हूँ। और वो आपको क्या होगा, वो आपको क्या होगा, सिंपली 25,000 का आपको वो 10 रुपए के ऊपर देखने को मिल जाएगा सिंगल लॉट। तो इसमें क्या होता है कि ऑटियम में आप कम से कम ट्रेड कर सकते हैं। और डेल्टा कैसे काम करता है हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। डेल्टा के ऊपर, डेल्टा ऐसे काम करेगा कि वो स्टॉक के प्राइस चेंज को आपको बताता है, कि अगर कोई प्राइस चेंज हो रहा है या स्टॉक का मोमेंटम आ रहा है ऊपर का या नीचे का, तो वो आपको प्राइस में जो भी चेंजेस हो रहे होंगे वो आपको दिखाता है डेल्टा। ठीक है, डन। और डेल्टा की जो वैल्यू होती है मैं आपको बता दूं, स्ट्राइक प्राइस में आईटीएम में जो डेल्टा की वैल्यू होती है, आईटीएम में यानी इन द मनी में जो डेल्टा की वैल्यू होती है ऑप्शन बायर के लिए, वो काम करती है जीरो से यहाँ पर 0.5 के बीच में, यानी या 0.5 के बीच में। ठीक है, ये 0 से 0.5 के बीच में काम करती है इन द मनी में, डन। और एटीएम में जो डेल्टा की वैल्यू काम करती है एटीएम में, वो करती है 0.5। ठीक है, एक अनुमानित मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे यही होता है। और ओटीएम में जो वैल्यू काम करती है वो काम करती है यहाँ पर 0.5 से लेके 1 तक। तो आपका क्या होता है, इन चीजों के हिसाब से आपका प्रीमियम बढ़ रहा होता है, आपका पैसा एटीएम, आईटीएम और ओटीएम में डेल्टा के हिसाब से बढ़ता है। सपोज करते हैं, मैं आपको सिंपली यहाँ पर समझा देता हूँ, एक मिनट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्लियरली लैंग्वेज में। अगर मैं निफ्टी 24,000 पे है,
हम निफ्टी को ले लेते हैं 24,000 पे। अब मेरा व्यू क्या है मार्केट में, मेरा व्यू अप साइड का है। मैं एक कॉल का ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं 24,000 को यहाँ पर खरीद ले रहा हूँ, 24,000 की स्ट्राइक प्राइस को ऊपर के लिए, कॉल के लिए मैंने यहाँ पर खरीद लिया। तो अब आप मुझे बताइए ये इन द मनी है या एटीएम है या ओटीएम है, जल्दी से बताइए। मैं आपको देता हूँ टाइम, 1 2 3 4 5। तो ये आपका जो प्राइस है वो अभी क्या होता है, ये आपका इन द मनी है। और इन द मनी में मैं आपको बताई मैंने अभी वैल्यू क्या होती है, इन द मनी में जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो 0.5 होती है ऑप्शन बायर के लिए। अब क्या होगा अगर मार्केट 24,000 सो जाएगा, यहाँ पर मैं 24,000 कर लेता हूँ, यस 24,000 सॉरी सो जाएगा। अगर मार्केट का स्ट्राइक प्राइस 24,000 पे था और वो 100 पॉइंट मार्केट बढ़ जाता है, तो आपने जो प्रीमियम सपोज करें कि आपने एक प्रीमियम 50 रुपए पे लिया था, 50 रुपए पे आपने प्रीमियम लिया था, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप मार्केट आपका 100 पॉइंट बढ़ गया, तो आपको आप कैसे डेल्टा निकालना है वो मैं आपको समझा देता हूँ क्लियर लैंग्वेज में। आप जो भी प्राइस बढ़ा है कि 100 पॉइंट हमारा प्राइस बढ़ा है, तो हम 100 कर देंगे यहाँ पर। और कितने परसेंट डेल्टा पे हमने लिया था, 0.5 पे हमने लिया था, तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारा जो आंसर आएगा वो 50 के आसपास आएगा। तो हमने जो पहले प्रीमियम पे किया था वो 50 रुपए किया था, और अभी 100 पॉइंट मार्केट बढ़ने के बाद 50 रुपए हमारा प्रीमियम और बढ़ गया है, तो हमारा जो प्रीमियम हो चुका है वो इस टाइम करंटली 100 रुपए का हो गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू निकाल लेते हैं, डेल्टा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं आपकी कैसे बढ़ेगी। और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी चीजों की, और मैं आपको बता दूं ऑप्शन प्रीमियम में जो है वो दो चीजें होती हैं। एक तो टाइम वैल्यू इसमें होती है ऑप्शन प्रीमियम में, दूसरी होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करके समझा दूंगा क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं, हमने बात कर ली डेल्टा की, हमने बात कर ली थीटा की, अब हम बात करते हैं गामा की। गामा मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। गामा जो डिपेंड होता है, गामा जो डिपेंड है वो डेल्टा पे डिपेंड है। डेल्टा में जो भी चेंजेस हो रहे होंगे वो आपको गामा बताएगा, डेल्टा में जो भी चेंजेस होंगे वो आपको गामा यहाँ पर बताता रहेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेगा। वेगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेगा। वेगा को मैं आपको बताता हूँ, वेगा में क्या होता है कि वेगा में सिंपली मार्केट में कभी कभी आपने देखा होगा कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वीआई, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वेगा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आईवी, यानी आईवी बढ़ जाती है, आईवी बढ़ जाती है। आईवी बढ़ने से क्या होता है, आपने सुना होगा कि आईवी बढ़ गई, आईवी बढ़ गई। आईवी बढ़ने से क्या होता है, ऑप्शन के प्रीमियम महंगे हो जाते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि निफ्टी में क्या होता है कि जो प्रीमियम आप नॉर्मली दिन पे 100 रुपए का खरीदते हैं वो आपको कभी कभी 150 देखने को मिलता है, कभी कभी 200 देखने को मिलता है। और ये अधिकतर कब होता है, जब मार्केट में कोई न्यूज होती है या कहीं का रिजल्ट आना होता है तो मार्केट में आईवी बढ़ जाती है। तो मैं आपको बता दूं ये आईवी बढ़ने का कारण क्या है, कि आईवी बढ़ने से सेलर की घबराहट बढ़ जाती है, और वो जो है ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं वो महंगे चार्ज करते हैं, इसलिए ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको वेगा की एक बता देता हूँ वैल्यू की, कब आपको, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो कभी भी अगर आईवी बढ़ी हुई है मार्केट में तो आपको यहाँ पर पोजीशन नहीं बनानी है, आपको पोजीशन नहीं लेनी है, आपको नहीं बाय करना है। और आईवी नॉर्मल अगर 20-25 से ऊपर आईवी है किसी स्ट्राइक प्राइस की तो आपको वो नहीं लेना है, और अगर 8-9 के आसपास आईवी है तो आप उसको बाय वहां पर कर सकते हैं। और आरएचओ क्या होता है, आरएचओ इंटरेस्ट रेट होता है। कॉल ऑप्शन के जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, और पुट ऑप्शन के प्राइस जब घट जाते हैं तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं। और कॉल ऑप्शन का जो आरएचओ होता है वो पॉजिटिव होता है, पुट ऑप्शन का आरएचओ नेगेटिव होता है। तो सिंपली लैंग्वेज में मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश की। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, जैसे कि डेल्टा की वैल्यू मैंने आपको बताई, आई थिंक आपने नोट की होगी। आईटीएम में क्या होती है, आईटीएम में होती है सॉरी आईटीएम में होती है आपकी 0.5 से 1 तक आईटीएम में, ठीक है। एटीएम में होती है आपकी 0.5, और और ओटीएम में होती है 0 पॉइंट से लेके 0.5 तक। सॉरी वहां पे शायद में उल्टा हो गया होगा, तो आप प्लीज इसको नोट कर लें। एटीएम में होती है 0.5 से लेके 1 तक, और उसमें होती है सॉरी आईटीएम में होती है 0.5 से लेके 1 तक, और एटीएम में होती है 0.5, और ओटीएम में होती है 0 to 0.5। अगर कोई आप इन द मनी में ले रहे हैं तो वो आपका डेल्टा वहां पे काम करेगा 0.6, यहाँ पे काम करेगा 0.5, और यहाँ पे काम कर सकता है 0.2 0.3। तो आप सोच सकते हैं कि आपका सबसे ज्यादा ऑप्शन बाइंग में पैसा कहाँ पे बनेगा, आपका पैसा बनेगा एटीएम के अंदर या ओटीएम के अंदर। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप ओटीएम ऑप्शन से दूर रहें।
तो आपको शायद ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ में नहीं आई हैं, तो हम इसके ऊपर अगर आप कमेंट करेंगे तो एक डिटेल वीडियो बताएँगे जिसमें हम सारी चीज़ें आईटीएम, ओटीएम, एटीएम की एक्सप्लेन करेंगे और भी कुछ चीज़ें उसमें ऐड ऑन करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और यहाँ पर लोगों को चैनल को यहाँ पर हमारे सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।